गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवाधितोऽपि भासो आवाधितोऽपि भासो यथा वस्तुतया स्मृतः यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घट्वादैव इन्द्रियकम् दुर्घट्वादै इन्द्रियकम्
तद्दुदर्थ विकल्पितम् आवादितोऽपि हैवासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घट्वादैव इन्द्रियकम् तदर्थवात् विकल्पितम् तद्दुदर्थ विकल्पितम्। आवाधितः अस्वीकृति अपि यद्यपि ही निश्चय ही आभासः प्रतिबिंब यथा जिस तरह वस्तुतया वास्तविकता के रूप में स्मृतः स्वीकृत दुर्घटवाद वास्तविकता को सिद्ध करना कठिन होने के कारण इंद्रियकम इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान तद्वत उसी तरह अर्थ वास्तविकता विकल्पितम कल्पित या संदेहास्पद। हम लोगों ने इस श्लोक का रिपीटिशन नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी नहीं हो रहा है, तो मैं सीधा आगे जाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। दर्पण से प्राप्त सूर्य के प्रतिबिंब को मिथ्या माना जा सकता है, किंतु इसका वास्तविक अस्तित्व तो होता ही है। उसी तरह कल्पना अर्थात ज्ञान द्वारा यह सिद्ध करना कि तत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता अत्यंत कठिन होगा। तात्पर्य। निर्विशेषवादी यह सिद्ध करने के प्रयास में रहता है कि अनुभववादी दार्शनिक को दृष्टिगोचर होने वाली विविधता झूठी है। निर्विशेषवादी दर्शन विवर्तवाद सामान्यतः सांप को रस्सी स्वीकार करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस उदाहरण के अनुसार हमारे दिखने में आने वाली विविधता मिथ्या है। जिस प्रकार देखी गई रस्सी का सर्प होना मिथ्या है, किंतु वैष्णव का कहना है कि यद्यपि यह विचार की रस्सी सर्प है मिथ्या है, किंतु सर्प मिथ्या नहीं है। मनुष्य को वास्तविक सर्प का अनुभव रहता है। अतएव वह जानता है कि यद्यपि रस्सी को सांप मानना मिथ्या या भ्रामक है, किंतु सांप का अस्तित्व वास्तव में होता है। इसी प्रकार विविधता से पूर्ण यह जगत मिथ्या नहीं है, यह वैकुंठ जगत की वास्तविकता का प्रतिबिंब है। दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार में प्रकाश ही तो है, यद्यपि यह यथार्थतः सूर्य का प्रकाश नहीं है, किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना प्रतिबिंब असंभव है। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक जगत में वास्तविक मूलाकृति न हो तो इस जगत की नाना विविधताएं असंभव हो जाए। मायावादी चिंतक इस बात को नहीं समझ सकते, किंतु वास्तविक विचारक को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश की पृष्ठभूमि के बिना प्रकाश संभव नहीं है। इस प्रकार मायावादी चिंतक द्वारा यह सिद्ध करने का वाकजाल कि यह वैदिक भौतिक जगत मिथ्या है,
अनुभवहीन बालकों को चकित करने वाले लग सकता है, परंतु पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति उचित रूप में जानता है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। अतएव एक वैष्णव भगवान श्री कृष्ण को किसी न किसी स्तर पर स्वीकार करने पर बल देता है। तस्माद् केनप्युमा पापेन मनः कृष्णे निवेशयत। जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अमिश्रित श्रद्धा रखते हैं तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता 7:1 में वर्णन किया, मया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पृथापुत्र अर्जुन, अब तुम सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना से योग अभ्यास करके और मन को मुझ में अनुरक्त करके तुम मुझे सर्वथा संशय रहित होकर समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके उपदेशों को अटल विश्वास करने मात्र पर ही वास्तविकता समझ में आ सकती है। असंशयम समग्रम माम, मनुष्य यह भी जान सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां किस प्रकार कार्य कर रही है, वे सर्वत्र किस प्रकार उपस्थित रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक वस्तु वे नहीं है। यह अचिंत्य भेदाभेद दर्शन वैष्णवों का मूल दर्शन है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की पूजा की जाए। मानसिक चिंतन ज्ञान हमें वास्तविकता को उसी रूप में नहीं बताता, वह अपूर्ण बनी रहती है। तथाकथित विज्ञानी यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना प्रकृति के नियमों के कारण घट रही है, किंतु यह अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का निर्देशन न हो तब तक कोई भी वस्तु कार्य नहीं कर सकती। इसकी व्याख्या भगवद गीता 9:10 में स्वयं भगवान ने की है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्दी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। यह सृष्टि उसी के नियमानुसार बार बार उत्पन्न होती और विनिष्ट होती है। इस प्रसंग में श्री मध्वाचार्य की टिप्पणी है, दुर्घटवाद अर्थत्वेन परमेश्वरेणैव कल्पितम। प्रत्येक वस्तु का आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसे वही महात्मा समझ सकते हैं जो पूर्ण ज्ञानी होता है। ऐसे महात्मा विरल ही दिखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ श्रीधाम वृंदावन धाम के इस कृष्ण बलराम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा श्रवणार्थ उपस्थित हुए समस्त भक्तों को मैं दासानुदास सुदर्शन चक्रदास हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करना चाहता हूं। वैसे तो इस दास का शरीर नेपाल देश से संबंधित है,
ये मेरा अपना मातृभाषा नहीं है, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी जैसे परम भागवत का कृपा से मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। आवादितोऽपि हवासो यथा वस्तु तया स्मृतः दुर्घट्वादैन्द्रियकं तदर्थ विकल्पितं तद्वदर्थ विकल्पितं। भक्तों, ये श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध के 15वां अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। कैसा दिव्य ज्ञान? सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। इसका शीर्षक हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। कैसे मनुष्यों के लिए? सुसंस्कृत, सिविलाइज्ड लोगों के लिए, अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए नहीं। जो ज्ञान के लेवल से ऊपर भक्ति के स्तर तक पहुंचे हुए महात्मा लोग हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए है ये उपदेश, क्योंकि ज्ञानी लोग ये उपदेश को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते। भक्तों, मैं आगे का प्रसंग में नहीं जाना चाहता हूं, बस इसी प्रसंग में मैं आज का ये प्रवचन को सीमित करना चाहता हूं। प्रभुपाद जी के हमने इस श्लोक का अनुवाद भी पढ़ा और इसका तात्पर्य भी आपको पढ़ के सुनाया। प्रभुपाद जी क्रिस्टल क्लियर रूप में बताते हैं, दर्पण से प्राप्त सूर्य के प्रतिबिंब को मिथ्या माना जा सकता है, किंतु वास्तविक अस्तित्व उसका होता है, सूर्य का। उसी तरह कल्पना अर्थात ज्ञान द्वारा यह सिद्ध करना कि तत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह अत्यंत कठिन है। प्रभुपाद जी यहाँ भगवान के साकार और निराकार स्वरूप के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कैसा स्वरूप? साकार और निराकार स्वरूप। वैसे तो गीता में 5 विषय है, ईश्वर, प्रकृति, जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, और भागवत में 10 विषय है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणायुतः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 विषय के अंतर्गत ये आता है एक में। तो यहां प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य यह है कि अरे सुसंस्कृत लोगों, जो शंकराचार्य जी ने जो भाष्य दिया है ब्रह्मसूत्र के, जहां पे 555 सूत्र है, उस सूत्रों में से उन्होंने जो भाष्य दिया है, उस भाष्य में उन्होंने कहा है आत्म सत्यम अर्थात ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सर्वथा गलत है। जैसे कि यजुर्वेद में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद में लिखा है तत्त्वमसि। प्रभुपाद जी इसका अर्थ बताते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं ही वो ब्रह्म हूं, नहीं, मैं ब्रह्म का, मैं उस परम तत्व का छोटा सा अंश हूं। भगवान के साकार स्वरूप को ही हमको पूजना चाहिए, निराकार स्वरूप को नहीं। पूरा हमने जब इसका तात्पर्य पढ़ के
सब भक्तों को सुनाया, तब यहाँ पे हमको यही पता चलता है कि जो ब्रह्म है वो भी सत्य है और जगत भी सत्य है। लेकिन जगत क्या है? सत्य होते हुए भी क्षणभंगुर है। कैसा है? क्षणभंगुर। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या शंकराचार्य के द्वारा विरचित एक पुस्तक विवेक चूड़ामणि, ये विवेक चूड़ामणि नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा। लेकिन वास्तव में विवेक चूड़ामणि उनके मुख्य ग्रंथ में, मुख्य पुस्तक में ये बात को उन्होंने नहीं खुलाया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञानावली माला इस पुस्तक में, जहां उसके 20वां नंबर के श्लोक में ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के व्याख्या किया है आदि शंकराचार्य ने। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात जीव और ब्रह्म में कुछ भेद है ही नहीं, वो एक है। शंकराचार्य अर्थात आद्य शंकराचार्य का ये मत है, ये वैष्णवाचार्यों का मत नहीं। अनेन वेद्यम सशास्त्रमिति वेदांत डिमडिमः। शंकराचार्य आगे लिखते हैं कि ये बात को मैंने नहीं किया। अनेन वेद्यम सशास्त्रमिति, जितने भी वेद है, जितने भी शास्त्र है, जितने भी उपनिषद है, ये ढोल पिटा रहे हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। और जीव और ब्रह्म में कुछ भेद है ही नहीं, जीव ही ब्रह्म है। ये जीव ब्रह्म से बिछड़ा हुआ है। जब ब्रह्म में लीन हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ब्रह्म ही हो जाएगा। जैसे समुद्र के पानी धरती पर गिरता है, जब नदी के रूप में समुद्र में मिलने जाता है, मिलेगा, तब वो समुद्र ही हो जाएगा। शंकराचार्य का मत है। उन्होंने लिख दिया ब्रह्म ज्ञानावली माला में अपने ग्रंथ। लेकिन भक्तों, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कुछ भेद है ही नहीं, सारे वेद शास्त्र एक ढोल पिटा रहे हैं। उन्होंने जो ये बात को कहा है अपने ग्रंथों में, वास्तव में ये सत्य नहीं है। हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। कुल मिला के 108 उपनिषद होता है, आप सभी लोगों को पता है। उससे भी ज्यादा उपनिषद होता है। ये 108 उपनिषदों का नाम मुक्तिका उपनिषद अर्थात मुक्तिका नाम के उपनिषदों में लिखा है। 108 उपनिषदों का नाम। तो ये 108 उपनिषदों में भी आद्य शंकराचार्य ने 12 उपनिषदों में भाष्य लिखा, जैसे कि छंडिक उपनिषद, उसके बाद मुंडक उपनिषद, उसके बाद श्वेताश्वतर उपनिषद, ईशो उपनिषद इत्यादि 12 उपनिषदों में उन्होंने अपना भाष्य लिखा है। और एक है निरालंब उपनिषद, उसके 35वां नंबर के श्लोक अगर आप देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, तो उसमें क्रिस्टल क्लियर रूप में लिखा गया है कि तप इति च ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्योय परोक्ष ज्ञानाग्निना ब्रह्माधैश्वर्य सा सिद्ध संकल्प बीज संतापम तपः। अर्थात ब्रह्म आदि ऐश्वर्य, आशा सिद्ध संकल्प, बीज संताप, तपः, ये सब मिथ्या,
अर्थात भगवान के लिए अगर कोई तपस्या करता है तो वो सत्य है, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने निजी कामना पूर्ति के लिए अगर कोई तपस्या करता है तो वो तपस्या मिथ्या है। तप इति च ब्रह्म सत्यम, ये तो कोई भी संस्कृत का विद्वान, कोई भी संस्कृत भाषा के जानकार ये बात को सरलता से समझ सकता है। क्या लिखा गया है? तप इति च ब्रह्म सत्यम, अर्थात भगवान के लिए तपस्या की जाए तो वह सत्य है, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपने आँख के आनंद के लिए, अपने नासिका के सुगंध के लिए, अर्थात इस भौतिक शरीर के भोग के लिए अगर कोई तपस्या करता है तो वो सत्य नहीं है, वो तपस्या मिथ्या है। बीज संतापम तपः, अर्थात ब्रह्म के लिए तपस्या की जाए वो सत्य, लेकिन अपने लिए, अपने कामना पूर्ति के लिए कोई तपस्या करता है तो वो सत्य नहीं, वो मिथ्या। देखिए, संस्कृत के श्लोक का जो हम अध्ययन करते हैं उसके एक पाठ के अध्ययन करने से पूरा अर्थ नहीं खुलता। जैसे कि भगवान गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 9:11 में 9:19 में क्या बताया है? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। 9:11। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, सिर्फ इतना ही पढ़ना। इसका अर्थ क्या होता है? जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। तो इसी एक ऊपर के पंक्ति को लेकर मायावादी लोग वैष्णवों से डिबेट करते हैं। देखो, तुम कृष्ण कृष्ण बोलते हो, कृष्ण को भगवान बोलते हो। उन्होंने क्या कहा? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं। तो तुम्हारे कृष्ण तो मनुष्य ही तो हुए, कहां के भगवान है वो? अरे महाराज, नीचे का पंक्ति भी तो पढ़ के सुनाओ। परम भाव मजानन तो मम भूतमहेश्वरम भी तो कहा है, ठाकुर जी ने कहा है कि नहीं? परम भाव, जो मेरा दिव्य स्वभाव को जानता है, जो मेरा परम भाव को जानता है, उसको पता चलता है कि मम भूत महेश्वरम, मैं ही इस पूरे संसार को, पूरे चर अचर जगत का मैं मालिक हूं, मैं परमेश्वर हूं। मुझ परमेश्वर को, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। उसी श्लोक में कृष्ण ने घोषणा किया है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं भगवान हूं, ईश्वरों का ईश्वर अर्थात परम ईश्वर हूं। तो इसलिए किसी भी श्लोक का एक पाठ को, एक ऊपर के पंक्ति को लेकर हम ये दावा नहीं कर सकते कि इसका अर्थ यही है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्यर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हाँ, अर्जुन, ईश्वर सभी जीवों के हृदय में रहते हैं और यंत्र रूपी शरीर में बैठकर सभी जीवों को घुमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। अब ऐसे मायावादी लोग कहते हैं, देखो तुम्हारे कृष्ण ने क्या कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेष्वर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तो जीवों के हृदय में रहते हैं और यांत्रिक रूपी शरीर में रहकर जीवों को घुमा रहे हैं
और उन्होंने ये भी कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम उनके ही शरण में चले जाओ। अरे तुम्हारे कृष्ण भगवान होते तो मेरे शरण में चले जाओ कहना चाहिए था ना उनको। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तुम उनके ही शरण में चले जाओ। हैं? अरे महाराज, क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो आप लोग? उसके आगे भी तो पढ़ो, क्या कहा है भगवान ने गीता में, उसके आगे भी तो पढ़ के सुनाओ। जब अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रभु ने दिया तब क्या कहा? मन्मना भव मद भक्तो, कहा कि नहीं? मद्धाजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजा करो, मुझको ही नमस्कार करो। ऐसे करने पर तुम मेरे धाम में आओगे, मेरे प्रिय बनोगे। और इसके लिए तुमको क्या करना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. सर्वधर्मान, सभी किस्म सभी प्रकार के धर्मों का परित्यज्य, परित्याग करके, माम अर्थात मेरा, मेरे, शरणम अर्थात शरण में, ब्रज अर्थात आओ, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुमको, सर्व मतलब सभी किस्मों का, पापेभ्य मतलब पापों से, मोक्षयिष्यामि मतलब उद्धार कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, मा शुचः मतलब डरो मत। भगवान ने ये भी तो कहा है आगे के श्लोक में, सिर्फ तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत बोल के सिर्फ तुम उनके ही शरण में चले जाओ। हाँ? उसी परमात्मा के शरण में चले जाओ जो जीवों के हृदय में रहकर यंत्र रूपी शरीर में बैठकर उसको, जीव को घुमा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बोला, ये तो भगवान ने 3 किस्म के ज्ञान जीव को देने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया है। प्रभु ने कहा सबसे पहले तुम ब्रह्म के शरण में चले जाओ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अर्जुन ने कहा प्रभु युद्ध होने वाला है, मैं अब कहाँ कैसे ज्ञान मार्ग का अवलंबन करूं? तब भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने समझ लिया। तब कृष्ण ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं अर्जुन, तुम ऐसा करो, तुम परमात्मा की शरण में चले जाओ ना। वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में स्थित है। तमेव शरणम गच्छ, उनके शरण में जाओ जिसके कृपा से तुम परम शांति का अनुभव कर सकोगे। फिर अर्जुन ने कहा अरे प्रभु कैसे चले जाऊं, युद्ध होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं युद्ध में सबको मार डालूंगा, मेरे शत्रुओं को, क्योंकि शत्रुओं को हम नीचे नहीं सोच सकते, वो हमको भी तो मार डाल सकते हैं। तब प्रभु को पता चल गया कि ये ज्ञान मार्ग को भी नहीं अपना सकता और योग मार्ग को भी ये अर्जुन अर्थात जीव नहीं अपना सकता, क्योंकि ये कलयुग आने वाला है। तब अत्यंत गोपनीय ज्ञान देते हुए प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण ने ये बात को कहा, मन्मना भव मद भक्तो माम एकम शरणम व्रज। इससे क्या पता चलता है
भक्तों, इससे यही बात का पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के ही शरण में जीव को जाना चाहिए और दूसरे का नहीं। माम एकम अर्थात एकमात्र। तो इस श्लोक के ऊपर अगर हम दृष्टि डालेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम नियंता, परम भोक्ता। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये उपनिषद में जो श्लोक लिखा गया है, सिर्फ उस श्लोक को गलत व्याख्या करने से आज भ्रम पैदा हुआ है कि ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका अर्थ समझना चाहिए हमको। तो हम आज ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन वृंदावन के व्यासपीठ से रिक्वेस्ट करते हैं, अरे शंकराचार्य के अनुयायियों सुनो, शंकराचार्य जी ने उसका क्यों इसी तरह व्याख्या किया। वास्तव में जो उन्होंने व्याख्या किया, वैष्णवाचार्य लोग कहते हैं, हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, वो उनका मनोकल्पित धारणा है, वो उनका अपना प्राइवेट धारणा है, मन के धारणा है, वो कोई शास्त्र सम्मत धारणा नहीं। इस श्लोक का अर्थ ये भी नहीं, तप इति च ब्रह्म, अर्थात भगवान के लिए यदि तपस्या की जाए तो वह तपस्या सत्य है। किसके लिए तपस्या की जाए तो वो तपस्या सत्य है? भगवान के लिए तपस्या की जाए तो वो तपस्या सत्य है। उसके बाद जगन मिथ्यो इति, लेकिन जगत के लिए अगर कोई तपस्या करता है वो सत्य नहीं, वो मिथ्या ही है। कितना दिन तक रहेगा वो तपस्या का फल? हिरण्यकश्यपु ने देवी का तपस्या किया, कितना दिन तक रहा? रावण ने शिव जी का तपस्या किया, सोने के लंका को हासिल कर लिया, लेकिन वो सोने का लंका कितना दिन तक वो भोग कर पाया? कितना दिन तक भोग कर पाया? कितने कितने बड़े बड़े असुरों ने देवी और देवताओं के तपस्या किया, लेकिन वो भोग वासना कितने दिन तक भोग कर पाए? लेकिन जिन जिन लोगों ने भगवान के तपस्या किया, भक्ति किया, वो चिरकाल पर्यंत उस तपस्या के भोग के अधिकारी बने। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कौन? ध्रुव महाराज। उन्होंने अपने भौतिक कामना के लिए तपस्या किया था, है कि नहीं? जब भगवान प्रकट हो गए तब उनको पश्चाताप हुआ, हाय रे हाय, मैंने ये क्या कर दिया। तपस्या तो प्रभु के चरण कमल के प्रेम प्राप्ति के लिए किया जाता है, मैंने तुच्छ राज्य प्राप्ति के लिए तपस्या किया। हाय रे हाय, मेरा जितना भी बुद्धि है, विवेक है, वो देवताओं ने चुरा लिया, मुझको भ्रमित कर दिया। इसीलिए मैं ये तुच्छ वस्तु प्राप्ति के लिए प्रभु की तपस्या किया। इसलिए हे प्रभु, मुझको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरण कमल के प्रेम हो, यही प्रेम मुझको प्रदान कीजिए। तब प्रभु ने बोला, अरे बेटा, अरे ध्रुव, मैं तो दाता हूं, मैं तो देने वाला हूं, मैं कैसे तुमको खाली हाथ यहां से भेज सकता हूं? तुमको कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम ध्रुवलोक ले लो। देखो ध्रुवलोक अभी तक है और चिरकाल पर्यंत है। तो यहां से क्या पता चलता है भक्तों, जो भी चीज हम
भगवान प्राप्ति के लिए करते हैं वो ही सत्य है, लेकिन अपने आत्मेंद्रिय अर्थात अपने संतुष्टि के लिए, अपने कामना फुलफिल के लिए जितने भी तपस्या करते हैं वो मिथ्या है। परोक्ष ज्ञानाग्नि न, ये जो समझ लेता है परोक्ष ज्ञान की भगवान के लिए तपस्या करना सत्य है। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा सत्य क्या है, वो ज्ञानाग्नि क्या है? ज्ञानाग्नि के द्वारा उनको पता चलता है, जो समझ लेता है कि परोक्ष ज्ञान की भगवान के लिए तपस्या करना है वही सत्य है। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के इच्छाओं से, कामनाओं से युक्त तपस्या ही सत्य है। लेकिन जगत के लिए, अपने निज इंद्रिय तृप्ति के लिए जो तपस्या करता है वो मिथ्या है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाली काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाली काम। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अगर कोई जीव अपने लिए तपस्या करता है तो वो प्रेम नहीं, वो काम है। काम तो मिथ्या है, ये क्षण भंगुर है भाई। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए, राधा माधव युगल चरणारविंद के प्रेमा भक्ति के लिए जो तपस्या करता है, तपस्या का मतलब ऐसा नहीं कि फिर जंगल में चले जाओ, गुफा के अंदर बैठो और ओम ओम करके ध्यान लगाओ, जड़ी बूटी खाओ, कंदमूल खाओ। ए नहीं, तपस्या जो आप लोग कर रहे हो, हर सुबह उठ के मंगल आरती के पश्चात पूरा पंचकोशीय परिक्रमा लगा रहे हो। बहुत सारे हजारों भगत लोग 84 कोस ब्रजमंडल के पद यात्रा कर रहे हैं बिना जूता चप्पल। कृष्ण प्राप्ति है तो ये तपस्या है। सुबह 3 बजे जगना, नहा धोकर अपने आप को तिलक कंठी धोती से सजाना और भगवान के मंगल आरती गाना। उसके बाद कम से कम 16 माला का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। आप लोग कर रहे हो, हम कर रहे हैं, इसलिए ये हमको आसान लग रहा है। जरा देखकर चलो ना बाहर के लोगों के लिए, ये बहुत मुश्किल बात है। हमारे नेपाल के माउंट एवरेस्ट, जिसको सगर माता कहते हैं ना, उसके ऊपर जाना आसान है, फिर भी आसान नहीं। उसके लिए बहुत ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहिए, पैसा भी बहुत चाहिए, और जब जाएंगे तो लौटेंगे कि नहीं ये भी पता नहीं। बहुत सारे लोगों का उधर ही हिम समाधि हो जाता है। फिर भी वो कठिन नहीं है उतना जितना कठिन सुबह 3 बजे जगना है, जितना कठिन मांस मछली छोड़ना है, जितना कठिन दारू शराब छोड़ना है, जितना कठिन जुए ताश ये छोड़ना है, और जितना कठिन ये 16 माला का जप करना है। भक्तों के लिए आसान है, लेकिन बाहर के भौतिकवादियों के लिए ये तपस्याओं का भी राजा है, तपस्याओं का भी राजा। तो इसलिए जितने भी लोग भगवान प्राप्ति है तो राधा श्याम सुंदर, निताय गौरचंद्र और कृष्ण बलराम भगवान के चरण कमल के प्रेमा भक्ति है तो तपस्या करता है।
माला जपता है वो ही सत्य है, वही सत्य है। लेकिन जितने भी बाहर के लोग देवी के उपासक हैं और अन्य अन्य देवों का उपासक है, जो अपने निज इंद्रिय तृप्ति, जैसे कि हे प्रभु मेरा पुत्र का अमेरिका का वीसा लग जाए, मेरा लड़की का अच्छे घर में शादी हो जाए, मुझको धन धान्य से भरिपूर्ण कर दीजिए, ऐसा किस्म का जो तपस्या करता है वो सत्य नहीं, वो मिथ्या है। जिसके हृदय में एक ज्ञानाग्नि पैदा होता है, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सारे लोगों का ऐश्वर्य भोग करने की इच्छा भी तुच्छ हो जाता है। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक जो त्रिलोक है, जहाँ 14 भुवन है, इस 14 भुवन के राज्य भी उसको सौंप दिया जाए तो उसके लिए ये तुच्छ है। तो वेदांत सूत्र में भी एक सूत्र ब्रह्म सत्यम जो लिखा है वो ठीक है, ब्रह्म तो सत्य ही है, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं जगत क्षण भंगुर है। जगत क्या है? क्षण भंगुर है। ये कुछ कालों के बाद ये भगवान के शरीर में अपने आप समा जाएगा। तो यहाँ समझने के लिए 2-4 बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। वेदांत सूत्र में जो 555 श्लोक है, उस 555 श्लोक का अगर आप लोग अध्ययन करेंगे तो एक भी श्लोक में ऐसा लिखा नहीं है कि आत्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर, ये लिखा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये वेदांत सूत्र जो है ब्रह्म सूत्र, इसी ब्रह्म सूत्र का भाष्य ही तो है गीता। ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य, और इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं। और एक गीतोपनिषद में भी एक भी स्थान पर कहीं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ऐसा संवाद हुआ है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, ऐसा कहीं भी हम नहीं देख सकते, हमने देखा नहीं। 700 श्लोक आप पढ़ लीजिए, उसमें कहीं भी ये नहीं पाया जाता। और ब्रह्म ज्ञानावली में भी जहाँ पे शंकराचार्य ने इसका व्याख्या किया है कि निरालंब उपनिषद में जो श्लोक है उसका प्रमाण नहीं दिया। ब्रह्म ज्ञानावली जिस ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने इस श्लोक के व्याख्या किया, उसमें भी शंकराचार्य जी ने ये श्लोक मैंने निरालंब उपनिषद से कोड किया है, ऐसा नहीं कहा। अरे शंकराचार्य जी तो इतने बड़े ज्ञानी थे, क्या उनको पता नहीं था कि इस श्लोक का अर्थ यह है ही नहीं? उनको सब कुछ भली भांति पता था, फिर भी उन्होंने अपने कल्पित मनोधर्म से ये कह दिया कि आत्म सत्य अर्थात ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि उनको कहना ही था, उनके लिए भगवान के आज्ञा था कि तुम कलयुग में जाओ और कलयुग में जाकर जितने भी पापी जीव है, जितने भी वेद को ठुकराकर बौद्ध बने हुए जितने भी लोग हैं, अवैदिक लोग हैं, उनको तुम एक कल्पित ज्ञान के द्वारा दिग्भ्रमित करके उनको वैदिक सनातन धर्म में अर्थात वेद में, वेद के परिधि में तुम लेकर आना है। स्वयं शंकराचार्य जी ने घोषणा किया है मायावाद मत्स्यशास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, है कि नहीं?
हे देवी, हे पार्वती, ये मायावाद तो, ये तो असत शास्त्र है, थोड़ी ना सत शास्त्र है। ये तो प्रसन्न बौद्धवाद है, प्रछन्न अर्थात छिपा हुआ बौद्धवाद। उसी बौद्धवाद को शंकराचार्य जी ने क्या कर दिया, बाहर से ऐसे कवर लगा दिया ब्रह्मवाद का। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लेना। अंदर अंदर क्या है, बौद्धवाद है। बौद्धवाद मतलब नास्तिकवाद, बौद्धवाद मतलब शून्यवाद। अंदर तो सब शून्यवाद ही है, लेकिन जितने भी लोग वेद को ठुकराकर बौद्ध बने हुए हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को फिर से वैदिक सनातन धर्म में खींच कर लाने के लिए शंकराचार्य जी ने क्या कर दिया, उसी बौद्धों के ग्रंथ को बाहर से कवर कर दिया। क्या कहते हैं हिंदी में, कवर, हाँ, कवर कर दिया और बाहर लिख दिया ब्रह्मवाद, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र का भाष्य। अंदर अंदर सब बौद्धवाद, सब निराकारवाद, सब मायावाद। उनको भगवान के ही आज्ञा है। भगवान की आज्ञा से शंकराचार्य जी ने ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ से हमको इस बात का पता चलता है कि हमको सर्वथा यही सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि ब्रह्म भी सत्य है। ये ब्रह्म मतलब क्या है? फिर हम ब्रह्म ब्रह्म तो बोल रहे हैं, ये कोई अवैदिक ब्रह्म का बात नहीं कर रहा हूं मैं। ना तो मेरे परम गुरुदेव, हमारे बड़े गुरुदेव, दादा गुरुदेव है ना श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के हमारे संस्थापकाचार्य, उन्होंने भी अपने जितने भी ग्रंथ है उसमें अवैदिक ब्रह्म का बात नहीं किया, वैदिक ब्रह्म का ही बात किया है। ये वैदिक ब्रह्म क्या है? वैदिक ब्रह्म का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ओ सनातन पूर्ण ब्रह्म कहाँ पे है? नंद बाबा के घर पे खेल रहे। और ये ब्रजवासी लोग कितने भाग्यवान है जो पूर्ण ब्रह्म के साथ खेल रहे हैं। इनके भाग्य का क्या कहा जाए, भागवत में लिखा है। तो ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब कृष्ण ही तो है। अर्जुन ने भी कहा परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथासितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषिमे। हे प्रभु, सिर्फ मैं ही नहीं, असित देवल व्यास जैसे बड़े बड़े महात्मा भी आपको जानते हैं। आप तो परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, आप पवित्र हो, आप ही परम हो। परम ब्रह्म अर्थात कोई निराकार ब्रह्म नहीं, भगवान तो साक्षात रूप में अर्जुन के आगे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में रथ में खड़े हैं, तो निराकार कैसे हो सकते हैं? तो परम ब्रह्म परम धामम, परम ब्रह्म कौन है? किसके लिए कहा है? अर्जुन ने कृष्ण के लिए कहा है। तो इसलिए ब्रह्म का मतलब ये है भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म का मतलब और कोई नहीं। इसी को कहते हैं वैदिक ब्रह्म। अवैदिक ब्रह्म का तो अनेक मतलब निकालते हैं मायावादी लोग, निराकार, हाँ। और ब्रह्म मतलब ब्रह्म का मतलब होता है शून्यवाद, जहाँ पे कोई नहीं है। ऐसा अनेक अनेक अर्थ निकालते हैं।
लेकिन जितने भी वेद शास्त्र उपनिषदों में ब्रह्म के विषय में प्रभुपाद जी टीका लिखते हैं, वो वैदिक ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ही के लिए कहा गया है। टाइम कितना? 8:43 हो गया। तो आज का जितने भी हमने प्रवचन किया आप लोगों के सामने, तो इसका एक ही समरी अर्थात सारांश ये होता है कि जितने भी हम वैष्णव हैं, वैष्णव मार्गी जो भगवान के भक्त है, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी आचार्य और हमारे चैतन्य महाप्रभु, ये जितने भी वैष्णवाचार्य हुए सबके सिद्धांत एक ही है, ब्रह्म सत्य है, जगत क्षणभंगुर है, जीव और ब्रह्म एक नहीं है। जीव और ब्रह्म कैसा है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्वों में जीव ब्रह्म के अंश है अर्थात कृष्ण के अंश है। जैसे एक बूंद पानी और समुद्र के पानी में क्या भेद है? एक बूंद पानी में भी H2O है और समुद्र के पानी भी H2O से ही बना हुआ होता है, लेकिन परिमाण में भेद है। गुणात्मक रूप से एक है, परिमाणात्मक रूप से भिन्न है। जैसे कि 1 किलो सोन और सोना के खानी में वही होता है। 1 किलो सोन में भी, सोने में भी 24 कैरेट होता है और खान के सोन में भी 24 कैरेट ही होता है, लेकिन परिमाण में भेद होता है। ठीक उसी तरह आत्मा अर्थात जीवात्मा और कृष्ण में भी इतना ही अंतर है कि गुणात्मक रूप से हम जीव कृष्ण के ही समान है, भगवान के ही समान है, ब्रह्म के ही समान है, लेकिन परिमाणात्मक रूप से उनसे बहुत छोटे हैं, शूद्र है, अंश है हम। इसका सारांश यही है। तो टाइम भी हो चुका है। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे।